हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कैटालाइसिस एंड स्ट्रेन और डिस्टॉर्शन। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का लास्ट टॉपिक है। पहले कोवेलेंट कैटालाइसिस देख लेते हैं हम। इन कोवेलेंट कैटालाइसिस द रिएक्शन रेट इज एक्सेलरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट स्टेट इन विच द सबस्ट्रेट इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एंजाइम। कोवेलेंट कैटालाइसिस में हमारा जो एंजाइम का रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे बढ़ जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ मतलब इसमें जो हमारा रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ जाता है हमारा, तो जब रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट जो है मीन्स सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है जब वो हमारे एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो कोवेलेंटली अटैच होते हैं हमारे और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। द कोवेलेंट कैटालाइसिस इन्वॉल्व द रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन। और इस कोवेलेंट कैटालाइसिस में हमारा इंटरमीडिएट तेजी से ही बनते हैं और तेजी से उनका ब्रेक डाउन होता है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट कैटालाइसिस इन्वॉल्व्स द एमिनो ग्रुप ऑफ लाइसिन। अब जो फंक्शनल ग्रुप हमारे कोवेलेंट कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं हमारे क्या है, गामा एमिनो ग्रुप ऑफ लाइसिन, थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन, मिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन। ये हमारे सब के सब फंक्शनल ग्रुप जो है वो कोवेलेंट कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सेवरल कोएंजाइम्स सच एज टीपीपी एंड पीएलपी आल्सो फंक्शन एज कैटलिस्ट इन कोवेलेंट कैटालाइसिस। ये भी हमारे कोवेलेंट कैटालाइसिस में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। थायमिन पायरोफॉस्फेट और पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट। द कोवेलेंट कैटालाइसिस इन्वॉल्व बोथ द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस। इसके अंदर दोनों तरह की कैटालाइसिस होती है, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। फॉर एग्जांपल डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटोएसिटेट कैटालाइज बाय एसिटिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक कैटालाइसिस। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, डी कार्बोक्सिलेशन किसका? एसिटोएसिटेट का। इस रिएक्शन को कैटालाइज किया किसने? एसिटिक एसिड डी कार्बोक्सिलेक एंजाइम में। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कैटालाइसिस को फॉलो करेगा। द कैटालाइटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में रिएक्शन होता है। फर्स्ट में क्या होगा, द गामा एमिनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेजिड्यू, ये एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप लाइसिन रेजिड्यू एट द एंजाइम एक्टिव साइट न्यूक्लियोफिलिकली अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिटोएसिटेट टू फॉर्म ए शिफ्ट बेस। एक इंटरमीडिएट बनाता है ये हमारा, ये कार्बोक्सिलेट, ये एसिटोएसिटेट ग्रुप है हमारा। ये एंजाइम का जो हमारा क्या है, जो लाइसिन रेजिड्यू के जो हमारी जो है एमिनो ग्रुप है लाइसिन रेजिड्यू का, ये NH2 ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या है, हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा इसमें हमारा, यहाँ पे ये हमारा ये अटैक होगा तो ये H2O के फॉर्म में ही बाहर, और ये हमारा इसका जो लाइसिन रेजिड्यू एंजाइम का ये इसके साथ हमारा क्या है जुड़ जाएगा और ये शिफ्ट बेस इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनाएगा। इन शिफ्ट बेस द सबस्ट्रेट इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू लाइसिन रेजिड्यू एट एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट पे ये शिफ्ट बेस के फॉर्म में, इस शिफ्ट बेस में क्या है, ये सबस्ट्रेट जो है कोवेलेंटली अटैच हो जाएगा लाइसिन रेजिड्यू के साथ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, द प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन एटम। अब इसमें क्या पर क्या है, ये हमारा यहाँ पे ये बना था देखो, ये NH प्लस, ये प्रोटो प्लस प्लस का चार्ज है यहाँ पे। क्यों क्यों क्योंकि ये आपका हमारा क्या है, H2O के फॉर्म में यहाँ से ये बाहर निकला, O के यहाँ से ये निकला आपका, ये इसने एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, 2 H यहाँ से लिए, तो अब ये हमारा क्या रह गया यहाँ पे NH प्लस के फॉर्म में रह गया हमारा ये। द प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन एटम, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन एटम ऑफ द शिफ्ट बेस पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नियर बाय कार्बन एटम, एक नियर बाय कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, देयर बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होगा, जो शिफ्ट बेस है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा क्या है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है, अब ये चूंकि यहाँ पे उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इसे हमने कहा रिएक्शन इंटरमीडिएट को इनेमाइन। अब क्या है, एक प्रोटोन इसके ऊपर आपका अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रोटोन यहाँ जुड़ जाएगा और शिफ्ट बेस हमारा क्या है, ये फिर से इसी फॉर्म में हमारा आ जाएगा जो है आपका। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, द OH ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियोफिलिकली न्यूक्लियोफिलिकली अटैक। अब जो OH ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिकली मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसलिए वर्ड हमने यूज़ किया न्यूक्लियोफिलिकली। OH ग्रुप जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उन एंजाइम बायो सबस्ट्रेट एंड एलिमिनेट द कैटलिस्ट। अब यहाँ इसकी जो हमारा ये बीच का इंटरमीडिएट बना हुआ है, शिफ्ट बेस जो बना हुआ है, इसके ऊपर OH न्यूक्लियोफिलिकली अटैक करेगा और इससे हमारा क्या है, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये हमारा बाहर वापस से फिर से उसी फॉर्म में हमारा ये हो जाएगा एंजाइम
ये NH, एक H आपका लेके NH2 के फॉर्म में बाहर, और ये ऑक्सीजन एटम फिर से यहीं, तो एसीटोन हमारा एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा और ये हमारा एंजाइम भी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। एक गुड कोवलेंट कैटालाइज मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कोवलेंट कैटालिस्ट में न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट रैपिडली दैट कैन बी इजीली ब्रोकन इन द फाइनल स्टेप। लेकिन इस तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनना चाहिए जो हमारे फाइनल स्टेप में इजीली ब्रेकअप हो जाए, आसानी से उसका टूट जाए। कोवलेंट कैटालाइसिस में हमने जैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसमें जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता भी तेजी से है और उसका डिकम्पोजिशन भी हमारा क्या है, उसकी लाइसिस भी हमारी फास्ट तेजी से होती है। अब देख लेते हैं स्ट्रेन और डिस्टोर्शन क्या है। कोवेलेंट कैटालाइसिस हमने देख लिया क्या था। अकॉर्डिंग टू हाल्डेन एंड पॉलिंग कंसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेन, द बॉन्ड इन ए सबस्टेट में बी डिस्टोर्टेड ऑन बाइंडिंग टू द अप्रोप्रिएट एंजाइम। जब बॉन्ड जो है सबस्टेट के वो डिस्टोर्ट हो जाते हैं जब वो एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं। इफ द distortion result in stretching of bond resembling those in transition state, then free energy of activation is lower and reaction is accelerate। यदि distortion में हमारे bond stretch होते हैं जैसे कि हम transition state में देखते हैं तो free energy जो है वो कम हो जाएगी और रिएक्शन का रेट हमारा बढ़ जाएगा। द फिलिप्स मैकेनिज्म फॉर लाइसोजाइम एक्शन इज ऑफन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम दैट ऑपरेट बाय स्ट्रेन मैकेनिज्म। और जो हमारे लाइसोजाइम का जो मैकेनिस्टिक पैटर्न है वो बिल्कुल सेम इसी के स्ट्रेन के मैकेनिज्म पे ही हमारा डिपेंड करता है। जो हमारा फिलिप्स ने जो उसका लाइसोजाइम का मोड ऑफ एक्शन वो दिया आपका कैटालाइसिस का, वो सेम स्ट्रेन के मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द सबस्टेट टू लाइसोजाइम, जब सबस्टेट लाइसोजाइम के साथ बाइंड होते हैं, द शुगर इन द डी सबसाइड इज डिस्टॉर्टेड फ्रॉम ए चेयर कन्फर्मेशन टू हाफ चेयर कन्फर्मेशन। वो चेयर कन्फर्मेशन से जो है जो जब सबस्टेट बाइंड करता है लाइसोजाइम के साथ तो जो शुगर है हमारी जो शुगर जो है हमारे डी फॉर्म में जो शुगर है डी सबसाइड है वो हाफ चेयर कन्फर्मेशन से हाफ चेयर कन्फर्मेशन में चेंज हो जाती है। तो उसके में क्या हो गया, उसके अंदर स्ट्रेन आ गया हमारा, उसके कन्फर्मेशन चेंज हो गया, चेयर कन्फर्मेशन से हाफ चेयर कन्फर्मेशन में आया। दिस डिस्टेबलाइजेज द रिएक्टेंट एंड स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट तो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगा, दस असिस्टिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन। इस वजह से रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ता है। तो जो है स्ट्रेन और डिस्टोर्शन की वजह से भी हमारा क्या है, रिएक्शन का रेट हमारा बढ़ता है, इनकी वजह से भी हमारा रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है हमारा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।